हाँ जी, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपन वही कंटिन्यू कर रहे हैं। राजस्थान में जो खनिज हैं उन खनिजों के बारे में पढ़ रहे हैं और नोट्स क्रेडिट जाता है कलाम पब्लिकेशन को। बहुत शानदार इनके नोट्स रहते हैं। चलिए बात करते हैं, अब अपनी बारी आती है। हमने बात कर दी थी लास्ट टाइम आपके टंगस्टन के बाद अपन बात करते हैं मैग्नीज के बारे में। अच्छा, मैग्नीज के बारे में बात करते हैं तो मैग्नीज को सभी व्यवसायों का आधार कहा जाता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। मैग्नीज को सभी व्यवसायों का आधार कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि सभी जो व्यवसाय हैं इन सभी व्यवसायों का आधार किसे कहते हैं। तो उत्पादन और वितरण के अंतर्गत देखें तो राजस्थान मैग्नीज का आपके उत्पादन है ये कम होता है और मैग्नीज के भंडारण प्रमुख रूप से बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, राजसमंद है और उदयपुर जिले में मिलता है। तो टू ब्रदर्स हो गए आपके नीचे वाले, और साथ में राजसमंद और आपके उदयपुर जिलों में प्रमुख रूप से होंगे। और हाल ही में बांसवाड़ा के जो काला खूंटा हैं और तामसेरा हैं, रूपाखेड़ी के सहित लगभग 24 वर्ग किलोमीटर बेल्ट में आपके मैग्नीज है। ये मैग्नीज के विशाल भंडार आपके खोजे गए हैं बांसवाड़ा की काला खूंटा और साथ में तामसेरा और रूपाखेड़ी। काला खूंटा में वर्तमान में मैग्नीज का खनन कार्य हो रहा है। तो काला खूंटा में जहाँ पर पाया गया है, यहाँ पर तो आपके बांसवाड़ा में काला खूंटा में तो स्टार्ट हो गया अपना, ठीक है ना, उत्पादन। तो उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत हम बात करेंगे, प्रमुख रूप से बांसवाड़ा आता है नाम आपका, जिसमें लिलवाणी है, काला खूंटा है, तलवाड़ा है, ये रहने वाले हैं। और मैग्नीज के अगर उत्पादन के बारे में बात करें कि इसका उपयोग क्या है इस उत्पाद का, तो इस इस्पात को मजबूत बनाने के लिए मैग्नीज काम आता है। मिश्र धातु बनाने के लिए काम में लेते हैं हम। साथ में कृषि के उर्वरक के रूप में भी आपके मैग्नीज काम आता है। चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन्हें बनाने में, माचिस का उद्योग सुना होगा उसमें काम आते हैं, शुष्क सेल के निर्माण में आते हैं, और पेंट और आपके साथ में कीटनाशक दवाई हैं उनके निर्माण में भी मैग्नीज काम आता है। तो मैग्नीज की ये बातें थी। मैग्नीज की मुख्य रूप से बातें ये हैं कि मैग्नीज आपके कई जिलों में मिलता है। उन जिलों के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे प्रमुख तो आपका बांसवाड़ा है, जिसके हम क्षेत्र के अंतर्गत भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बांसवाड़ा आ गया। बांसवाड़ा के बाद इसका भाई आ गया डूंगरपुर, ठीक है ना। डूंगरपुर आ गया। डूंगरपुर के बाद आ गया आपके उदयपुर। उदयपुर के बाद आ गया आपके राजसमंद। ये प्रमुख मैग्नीज के उत्पादक आपके जिले हो गए, और उसमें भी आपके बांसवाड़ा सबसे प्रमुख है। बांसवाड़ा में आपके काला खूंटा आपके सबसे प्रमुख है। इसमें काला खूंटा सबसे प्रमुख है आपके, काला खूंटा सबसे प्रमुख है। इसके अलावा आपके लिलवाणी और तलवाड़ा, लिलवानी हो गया, तलवाड़ा हो गया, ये प्रमुख रूप से 3 इसके क्षेत्र हो गए। और वर्तमान में या फिर काला खूंटा में भी आपको देखने को मिला है। और इसके अलावा भी 1-2 क्षेत्र और आपको बताता हूँ, जहाँ पर आपके जैसे तामसेरा हो गया, तामसेरा के अलावा रूपाखेड़ी हो गया। तो बांसवाड़ा में आपके तामसेरा, रूपाखेड़ी, तामसेरा और रूपाखेड़ी आपके प्रमुख रहने वाले हैं। तामसेरा और रूपाखेड़ी आपके प्रमुख रहने वाले हैं। और इसके अलावा अपन बात करते हैं दोस्तों, ये मामला था और हमने इसका उपयोग तो देख ही लिया है। इसके उपयोग के अंतर्गत हमने देखा कि भाई इस्पात मजबूत बनाने में, कृषि उर्वरक में, चीनी मिट्टी के बर्तन में, मिश्रित धातु के बनाने में, माचिस उद्योग में, शुष्क शैले निर्माण में, पेंट हो गया, वह साथ में कीटनाशक दवाएं हैं, ये बनाने में हम काम में लेते हैं। अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण जो धात्विक खनिज हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, जो पीछे बच गए थे। पीछे बचे उसमें से आपके सोना की सबसे पहले बात करते हैं। तो राजस्थान में सोने के नवीनतम भंडार में बांसवाड़ा की जो गोटिया अम्बा है, बांसवाड़ा में सुना होगा गोटिया अम्बा, और उदयपुर में आपके खोजे गए हैं। तो प्रमुख रूप से अब वर्तमान में नवीन जो चीज़ें खोजी गई हैं, एक तो आपके बांसवाड़ा में खोजी गई हैं। बांसवाड़ा के अलावा आपके उदयपुर है, इस उदयपुर में आपके खोजी गई हैं। और बांसवाड़ा में स्पेसिफिक अगर जगह की बात करें तो गोटिया अम्बा नाम सुना होगा। गोटिया अम्बा में देखा गया प्रमुख रूप से। साथ ही में अपन बात करते हैं उत्पादन के क्षेत्र के अंतर्गत। तो बांसवाड़ा में जैसे कि आनंदपुर भूकिया हैं और जगतपुर भूकिया हैं। तो सोने की आज के समय में बड़ी भूख लगी हुई है लोगों को, सब भूकिया हो चुके हैं। तो चाहे आनंदपुरा हो, चाहे जगतपुरा भूकिया हो, सारे यहाँ पर हैं आपके प्रमुख रूप से बांसवाड़ा में है।
कहाँ हैं, बांसवाड़ा में रहने वाले हैं। तो आपके सोने के उत्पादन में प्रमुख रूप से बांसवाड़ा रहने वाला है, जिसमें सबसे अगर उपयोग के अंतर्गत बात करें तो सोना आपके आभूषण बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। सबसे बेस्ट आपके उपयोग अगर कहीं पर होता है, मतलब आभूषण बनाने के लिए हमने सबसे ज़्यादा देखा है। दंत चिकित्सा के लिए भी करते हैं और औषधियों में भी आपके सोने का इस्तेमाल होता है। वहीं आपके कंप्यूटर चिप्स हैं, ये कंप्यूटर की चिप्स के निर्माण में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम बेरिलियम की। बेरिलियम का क्या फंडा है। बेरिलियम के फंडे में देखें तो उदयपुर और आपके जयपुर जिले में बेरिलियम के भंडार आपके मिले हैं। तो दो पुर हैं आपके प्रमुख रूप से बेरिलियम के, वो पुर है आपका एक तो जयपुर और एक एज वेल एज उदयपुर। दो पुरों में आपके बेरिलियम देखने को मिलते हैं भंडार। जैसे जयपुर में अगर बात करें तो गुज्जरवाड़ा, जयपुर की बात करें तो यहाँ पर गुज्जरवाड़ा है, गुज्जरवाड़ा। अजमेर, एक आप अजमेर भी साथ में रख लेना, जिसमें बांदर सिंदरी, बांदर सिंदरी है, ये बांदर सिंदरी आपके प्रमुख रूप से अजमेर में है, ठीक है ना। अजमेर में पड़ जाएगी बांदर सिंदरी। ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं आपको बताया ना, हम आपके बेरिलियम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। और देखो उदयपुर का है शिकार बाड़ी, उदयपुर में राजा महाराजा रहते थे तो वहीं पर आपका शिकार होता था, तो शिकार बाड़ी है उदयपुर में, यहाँ पर आपके बेरिलियम मिलता है। काम क्या है इसका, ये मिश्र धातु के बनाने में हल्के आपके होने के कारण विमानों और उपग्रहों में भी इसका इस्तेमाल हो जाता है, विद्युत उद्योगों में भी आपके इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और साथ ही भी आपके परमाणु शक्ति ग्रह हैं, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं बेरिलियम का। ओके, तो ये मामला है बेरिलियम का और सोने का। तो बेरिलियम तो आपके उदयपुर, जयपुर और अजमेर में आपके प्रमुख रूप से हैं, और बेरिलियम आपके जयपुर में है गुजरवाड़ा, अजमेर में बांदर सिंदरी और उदयपुर में शिकारबाड़ी, ठीक है। अब अपन बात करेंगे अधात्विक खनिजों के बारे में। ऐसे खनिज होते हैं जिसमें किसी धातु का अंश नहीं होता है ना, वो आपके अधात्विक खनिज कहलाते हैं। अच्छा, जिस धातु में कोई आपकी जिस आपके खनिज में कोई धातु का अंश नहीं होता है, जैसे कि हमने मामला देख लो चूना पत्थर है, चूना पत्थर में कोई धातु होगी क्या, नहीं है। अब्रक में नहीं है, तो जिप्सम में नहीं है, ठीक है ना। तो ये मामला आपके प्रमुख रूप से हम बात करें तो अधात्विक खनिजों को हम निम्न श्रेणी में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक हो जाएगी आपकी आणविक खनिज है, तो आणविक खनिज में आपकी यूरेनियम है, थोरियम है, अब्रक है, लिथियम है, ये आपके क्या है आणविक खनिज के अंतर्गत आएंगे। यूरेनियम तो आपने सुना ही होगा, लिथियम भी सुना होगा, जो कि आपके आणविक खनिज में, लिथियम तो आपके बैटरी में भी इस्तेमाल होता है। साथ में आपके थोरियम है, तो यम थोरियम और यूरेनियम, लिथियम और साथ में अब्रक, ये हो जाएंगे आणविक खनिज। उर्वरक खनिज के अंतर्गत जैसे कि आपकी किसी की उर्वरता बढ़ाने के लिए हम जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं, रॉक फॉस्फेट का सुना होगा आपने, पायराइट सुना होगा और पोटाश सुना होगा, तो ये सारे सुने हुए हैं वैसे। क्ले खनिज है, तो इसमें फायर क्ले हैं, बोल क्ले हैं, चाइना क्ले हैं, मुल्तानी मिट्टी है, यानी कि क्ले। बहुमूल्य पत्थरों में आपके पन्ना है, हीरा है, तांबड़ा है, ये सारे आपके क्या बहुमूल्य पत्थर होंगे, ठीक है ना। हीरा, पन्ना, पन्ना मतलब एमरेड्स होते हैं ना, ग्रीन कलर के, देख लेना। इफ़ यू प्ले द माइनक्राफ्ट गेम देन यू मोर अंडरस्टेबल। इमारती पत्थर है, जिसमें आपके संगमरमर है, ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन है, ये सारे आपके क्या इमारती पत्थर है जिनसे इमारतें तैयार होती हैं। ऊर्जा खनिज में आपकी प्राकृतिक गैस हो जाएगी, पेट्रोलियम हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, ये सारे आपके ऊर्जा खनिज के अंतर्गत है, आ जाएंगे। अन्य खनिज के अंतर्गत आपके कौन सा है, एस्बेस्टोस हैं, एस्बेस्टोस हैं, साथ में गेरू हैं, आपके फेल्सपार हैं, ये सारे अन्य खनिज के अंतर्गत आएंगे। ये सारे क्या अन्य खनिज के अंतर्गत आ जाएंगे। बात करते हैं आणविक खनिजों के बारे में सबसे पहले, ठीक है। तो आणविक खनिजों के अंतर्गत हम बात करते हैं यहाँ पर, चलो यहाँ पर थोड़ा सा नाम है, ये देख लेते हैं। आपके नाम क्या है एक बार बोले तो हेंदे हो जाएंगे, सेंदे होने से क्या मामला होगा कि आपको याद करने में आसानी होगी। अरे यूज टू हो जाओगे, हेंदे होने का मतलब क्या, यूज टू हो जाओगे, जान पहचान हो जाएगी आपकी इन शब्दों से। तो मोती की खान है, मोती की खान प्रमुख रूप से जयपुर में है। कहाँ है भाई, मोती की खान जयपुर में, मोती की खान जयपुर में है, ठीक है ना। और आपके जो खंडेला पहाड़ी है, रोहिल की क्षेत्र, एक सेकंड रुक जाओ, जो आपकी मोती की खान है, ये मोती की खान रहने वाली है अब्रक के लिए, अब्रक के लिए मोती की खान रहने वाली है। इसमें एक भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा में आपके दांता आपके बुनास है, और साथ में नाथ की नेरी है, ये भीलवाड़ा में रहेगी। भीलवाड़ा में यहाँ पर ये क्या है, ये भी अब्रक के लिए है, ठीक है ना। ये अब्रक की जगह होगी जहाँ पर आपके नाथ का बुनास
और सॉरी दांता, बुनास और नाथ की नेरी। और हमने मोती खान देखी, मोती की खान जयपुर में, ये भी आपके अब्रक के लिए हैं, अब्रक के लिए होगी। एक ये आपकी रह जाएगी जो उदयपुर में है, उदयपुर में आपकी भगतपुरा और आपके चंपागुड़ा, ये जो उदयपुर में है, ठीक है ना, ये उदयपुर में आपके भगतपुरा और चंपागुड़ा, ये किसके लिए हैं, ये भी आपके प्रमुख रूप से रह जाएगा अब्रक के लिए। तो 3 अब्रक की जगह हमने देख ली, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं यूरेनियम की। यूरेनियम के बारे में बात करें भाई साहब, तो यूरेनियम में आपके बुनास है, ये बुनास कहाँ पर है, ये बुनास भीलवाड़ा, ये क्या है, यूरेनियम है यहाँ पर, आणविक खनिज के अंतर्गत यहाँ पर यूरेनियम है। और एक है उम्रा, उम्रा है उदयपुर में, उम्रा उदयपुर में, उम्रा उदयपुर में, यहाँ पर भी आपकी क्या है, यूरेनियम है। एक है रामगढ़, रामगढ़ है आपके कहाँ पर, 12 में, यहाँ पर भी क्या है आपके यूरेनियम है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके यूरेनियम हो जाएगा। एक यूरेनियम होगा आपके खंडेला पहाड़ी, खंडेला पहाड़ी जो रोहिल क्षेत्र है, ये रोहिल क्षेत्र में आपके प्रमुख रूप से कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपकी सीकर में, ऐसा नहीं होगा, सीकर ऐसे होगा, इस सीकर में आपके ये पड़ जाएगा खंडेला पहाड़ी रोहिल क्षेत्र, यहाँ पर आपके यूरेनियम देखने को मिलेगा। तो 1 2 3 ना 4 क्षेत्र, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके प्रमुख रूप से, चलिए थोरियम के बारे में बात करते हैं। तो थोरियम आपके प्रमुख रूप से एक पहला तो है जो कि पाली है, इस पाली क्षेत्र में आपके भद्रावन है ना, भद्रावन पाली, इस भद्रावन पाली में आपके भद्रावन पाली में पड़ता है, यहाँ पर आपके थोरियम मिलेगा। इसके अलावा आपके एक सरदारपुरा है, सरदारपुरा ये आपके भीलवाड़ा में मिलेगा। भीलवाड़ा एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपके तीनों चीज़ें मिल जाएगी, अब्रक भी मिल जाएगा, थोरियम भी मिल जाएगा और आपकी यूरेनियम भी मिल जाएगा। तो सरदारपुरा में आपके थोरियम मिलेगा, ये कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है, ठीक है। तो एक यहाँ हो गया पाली वाला, भद्रावन हो गया और सरदारपुरा हो गया। तो ये प्रमुख रूप से आपके थोरियम की जगह हो गई। तो ये मैप से आपको समझ में आएगी चीज़ें कि भाई सबसे पहले अब्रक की बात करिए, अब्रक में आपके मोती की खान है जयपुर में, और दांता भुनास है, नाथ की नेरी है, ये आपकी भीलवाड़ा में है। इसके बारे में बात करिए, साथ में आपके भगतपुरा चंपागुड़ा ये उदयपुर में है, ठीक। इनके बारे में बात करिए, यहाँ पर क्या प्रमुख रूप से आपके अब्रक देखने को मिलता है। फिर हमने देखने की बात करी इसके अब्रक के बाद में हम बात करें भाई आपके यूरेनियम की। तो यूरेनियम प्रमुख रूप से आपके रामगढ़ 12 में है, उमरा आपके उदयपुर में है और बुनास भीलवाड़ा में है, ठीक है ना। और साथ में आपके एक खंडेला पहाड़ी रोइल जो क्षेत्र है सिक्कर में, यहाँ पर भी यूरेनियम मिलेगा। फिर थोरियम की बात करें, थोरियम में आपके भद्राजून हमने पाली देखा, भद्राजून पाली के अलावा साहब हमने देखा आपके प्रमुख रूप से मोती की यानी मोती खान ने देख लिया, भद्राजून, और इसके अलावा अपने गिरा सरदारपुरा भीलवाड़ा, ठीक है। तो ये मामला था। अब बात करते हैं एक एक करके। अब्रक है, इस अब्रक को आपके माइका कहते हैं, क्या कहते हैं, माइका भी कहते हैं। ये तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहीं पर हो गया, इसे क्या कहते हैं, माइका कहते हैं। भारत में अब्रक का जमाव आपके आग्नेय और आपके जो कायंतरी चट्टाने हैं, आग्नेय और आपके कायंतरी चट्टाने हैं, उसमें मिलता है। और अब्रक को आपके खनिज का व्यवसाय का बीमार बच्चा कहते हैं। खनिज व्यवसाय, इस खनिज व्यवसाय का आपके बीमार बच्चा है, ये किसे कहते हैं, अब्रक कहते हैं। अब्रक को कहते हैं, क्यों कहते हैं, देखो देश में 20 सबसे बड़े आपके खानों में केवल 50% अब्रक का उत्पादन होता है। तो 20 सबसे बड़ी खानों में 50% आपकी क्या है, ये आपके अब्रक उत्पादन होता है। और राजस्थान में रूबी अब्रक आपके अधिक निकलता है। तो राजस्थान में कौन सा अब्रक निकलता है, रूबी अब्रक सबसे ज़्यादा निकलता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट अपन बात करें उत्पादन और वितरण की, तो राजस्थान में अब्रक उत्पादन की 3 पेटियाँ हैं। एक पेटी तो है आपके जयपुर और आपके टोंक की पेटी, अब्रक एक जयपुर टोंक पेटी, एक भीलवाड़ा उदयपुर पेटी हो जाएगी, और साथ में अन्य में है तो सीकर हैं, अजमेर हैं और राजसमंद पाली है, ये आपके प्रमुख रूप से आपके ज़िलों में मिल जाएगा। राजस्थान अब्रक उत्पादन की दृष्टि से देश का दूसरा स्थान है, तो सेकंड स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान में अब्रक आपके सर्वाधिक उत्पादन होता है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा जिले में और उदयपुर जिले में। राजस्थान की कुल उत्पादन का आपके 75% आपके अब्रक उत्पादन होता है, भीलवाड़ा और उदयपुर में मिलाकर 75% यहाँ पर उत्पादन हो जाता है। यहाँ पर हमने भाई 3 प्रमुख रूप से अगर पेटियों के बारे में बात करें तो 3 पेटी है यहाँ पर। पहली पेटी है आपके जयपुर और आपके टोंक पेटी, दूसरी पेटी है आपके प्रमुख रूप से भीलवाड़ा और उदयपुर, और भीलवाड़ा और उदयपुर आपकी जो पेटी है, और इन दोनों में तो आपके टोटल 75% आपके राजस्थान का उत्पादन यहाँ पर होता है अब्रक का। और फिर आपके अजमेर हैं, पाली हैं, ठीक है ना, पाली के अलावा साथ में कौन सा, राजसमंद और आपके सीकर।
तो राजसमंद है, साथ में सीकर है। यहाँ ये आपके प्रमुख रूप से 3 पेटियाँ हो जाएगी और 75% यहाँ पर हमने देखा। उत्पादन के क्षेत्र में हम बात करें तो अभी हम वैसे मैप से देख चुके हैं। मोती की खान आपकी जयपुर में स्थित है। दांता बुनास या फिर नाथ की नेरी है, नाथ की नेरी या दांता बुनास भीलवाड़ा में है। हमने उदयपुर का आपके भगतपुरा और साथ में चंपागुड़ा देखा। भगतपुरा और चंपागुड़ा हैं, ये उदयपुर में रहने वाले हैं। भीलवाड़ा में अबरक की ईंटें बनाने का कारखाना स्थित है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी कि भीलवाड़ा है, इस भीलवाड़ा में अबरक की ईंट बनाने का कारखाना स्थित है। बात करें औद्योगिक आपके उपयोग तो विद्युत संधारित्रों में आपके प्रावैद्युकांक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। साथ में अग्नि प्रतिरोध आणविक आपके इंसुलेटिंग्स ब्रिक्स के बनाने में काम में लेते हैं इन्हें। और इसी के अलावा बिजली के उपकरणों में जैसे विद्युत आपके इस्त्री हो गया और दवाइयाँ बनाने में भी इस्तेमाल लेते हैं किसका, अबरक का। तो बिजली के उपकरण, दवाइयाँ बनाने में, अग्नि प्रतिरोधक आणविक इंसुलेटिंग यानी कि आपके इंसुलेटिंग जो ब्रिक्स है ये बनाने में। चलिए अन्य आपके प्रमुख रूप से आणविक खनिज के अंतर्गत देखें तो भाई अन्य के अंतर्गत आपका 3-4 नाम और हैं, ये इनके कवर करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अबरक के बाद में हम यूरेनियम के बारे में बात करते हैं। और यूरेनियम आपके मुख्य अयस्क है पिच ब्लेंड, मुख्य अयस्क है आपके पिच ब्लेंड। प्रमुख रूप से इसके क्षेत्र उत्पादन देखिए कहाँ कहाँ पर होते हैं जिलों के हिसाब से। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र हो जाएगा, अजमेर का क्षेत्र हो जाएगा। जिलों में नगण्य उत्पादन आपके किया जाता है इसका यूरेनियम का। हमने बुनास क्षेत्र देखा भीलवाड़ा का, हमने उमरा उदयपुर का देखेंगे, सीकर में अपन खंडेला की पहाड़ी रोहिला में यूरेनियम देखेंगे और 12 में रामगढ़ देखेंगे। तो उदयपुर में कौन सा है, उमरा है। भीलवाड़ा में बुनास है, उदयपुर में उमरा हो गया, सीकर में खंडेला पहाड़ी रोहिला क्षेत्र और 12 में रामगढ़। अच्छा, इसका इस्तेमाल क्या है, औद्योगिक उपयोग के अंतर्गत हमें यूरेनियम का देखना पड़ेगा। देखो, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में, परमाणु बम बनाने में, रेडियोमेट्रिक आपके डेटिंग में और विश्लेषणात्मक रसायन में, इन सभी जगहों पर आपके विश्लेषणात्मक रसायन हो जाए, रेडियोमेट्रिक डेटिंग हो जाए, परमाणु बम बनाने हो जाए और परमाणु ऊर्जा, ये परमाणु ऊर्जा आपके उत्पादन हो जाए, इन सभी जगह पर आपके यूरेनियम का इस्तेमाल होगा। और ये 4 आपके प्रमुख जिले लगभग याद रखना है, भीलवाड़ा, उदयपुर, सीकर, बारा के क्षेत्र में यूरेनियम। अब बात के बाद में बात करेंगे हम थोरियम की। तो थोरियम के बारे में बात करते हैं। थोरियम, राजस्थान में थोरियम के भंडार आपके पाली और भीलवाड़ा में मिलते हैं। पाली और भीलवाड़ा के थोरियम मिलता है। यहाँ पर पाली में भद्रावन है, पाली का भद्रावन, और आपके भीलवाड़ा में सरदारपुर हैं। ये आपके पाली और भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, सरदारपुरा और आपके साथ में सरदारपुरा के अलावा भद्रावन। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में हम इस्तेमाल करते हैं थोरियम का। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के टंगस्टन वायर की कोटिंग करने के लिए भी आपके थोरियम का इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम 233 के निर्माण में और विभिन्न आपकी अभिक्रियाओं में थोरियम ऑक्साइड का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो थोरियम ऑक्साइड का उपयोग है उत्प्रेरक के रूप में भी हम इस्तेमाल करते हैं थोरियम का। ये मामला है भाई भीलवाड़ा और पाली, भद्रावन और सरदारपुरा और थोरियम है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं लिथियम की। लिथियम का उत्पादन आपके नगण्य मात्रा में अजमेर व राजगढ़ की खानों में होता है। मोबाइल फ़ोन में, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की आपकी रिचार्जेबल बैटरी के निर्माण में, मिश्रित धातुओं के निर्माण में और थोड़े थर्मोन्यूक्लियर आपकी अभिक्रियाएं हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं आपके लिथियम का। अब बात करते हैं प्रमुख आपके जो उर्वरक खनिज हैं, जैसे कि जिप्सम व रॉक फॉस्फेट व पोटास व आपके पायरेट्स व, इनके बारे में बात करते हैं। तो पायरेट्स के अंतर्गत तो सबसे पहले हम पायरेट्स को निपटा देते हैं। पायरेट्स आपके सलादीपुर जो सीकर हैं, यहाँ पर आपके पायरेट्स का उत्पादन होता है। इसके अलावा आपके पायरेट कहीं नहीं देखने को मिलता है। इसके बाद अपन बात करते हैं पोटास की। पोटास आपके प्रमुख रूप से हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, बीकानेर में पोटास देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके पोटास देखने को मिलेगा कहाँ पर, ये रहा नागौर के क्षेत्र में आपके प्रमुख रूप से पोटास देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो ये पोटास के प्रमुख क्षेत्र हैं। पोटास के प्रमुख रूप से क्षेत्र जो ऊपर वाले हो जाएंगे, उत्तर वाले गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, आपके नागौर, ये पोटास के क्षेत्र हो जाएंगे। बात करें किसकी, अब बात करते हैं रॉक फॉस्फेट की, नहीं पहले जिप्सम की बात करते हैं। तो जिप्सम है आपका। जिप्सम प्रमुख रूप से बीकानेर का जो क्षेत्र है, बीकानेर में आपके जो जामसर और लूणकरणसर है,
जामसर और लूणकरणसर में आपके प्रमुख रूप से होता है भाई जिप्सम, और जिप्सम होता है आपके पोकरण चांदन। यहाँ पर पोकरण में चांदन है, यहाँ पर भी आपके जो जिप्सम देखने को मिलता है। और जिप्सम देखने को मिलता है गोठ मांगलोद और आपके बदवासी, ये प्रमुख क्षेत्र है नागौर के। तो यहाँ पर गोठ मांगलोद और आपके बदवासी हैं, यहाँ पर भी आपके जिप्सम देखने को मिलता है। साथ में आपके जालोर के कवास और उत्तरलाई क्षेत्र हैं, कवास और उत्तरलाई जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी आपको जिप्सम देखने को मिलता है। और ये 4 क्षेत्र प्रमुख रूप से जिप्सम के रहने वाले हैं, पोकरण चांदन, कवास उत्तरलाई, जामसर लूणकरणसर, गोठ मांगलोद बदवासी, ये प्रमुख क्षेत्र हो गए। इसके अलावा अपन बात करते हैं रॉक फॉस्फेट की। तो रॉक फॉस्फेट आपके प्रमुख रूप से रॉक फॉस्फेट के अंतर्गत आपकी जैसलमेर का एक क्षेत्र है, जिस क्षेत्र का नाम है आपके बिरमानिया। बिरमानिया आपके जैसलमेर में है, बिरमानिया है। बिरमानिया के अलावा रह जाएंगे आपके प्रमुख रूप से भीलवाड़ा का क्षेत्र है, जामर कोटड़ा, यहाँ पर भी रॉक फॉस्फेट है। सॉरी, भीलवाड़ा नहीं, जामर कोटड़ा उदयपुर में। उदयपुर का आपके जामर कोटड़ा में क्या है, जिप्सम मिले, सॉरी रॉक फॉस्फेट मिलेगा, जामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट। एक है आपके डूंगरपुर है, यहाँ पर डूंगरपुर है ठीक, सेला पेट, डूंगरपुर नहीं है, बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा ठीक है ना, सेला पेट बांसवाड़ा, सेला पेट बांसवाड़ा आपके प्रमुख रूप से रहने वाला है, सेला पेट बांसवाड़ा ठीक है। तो 3 जगह आपको जिप्सम की याद रखनी है, सॉरी जिप्सम की नहीं, रॉक फॉस्फेट की, बिरमानिया जैसलमेर, जामर कोटड़ा उदयपुर और सेलापेट आपकी बांसवाड़ा, ठीक है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जिप्सम, या फिर इसे सेल खड़ी भी कहते हैं या खड़िया कहते हैं, आप सुना होगा खड़िया, फिर आपके सेल खड़ी। राजस्थान में देश के कुल जिप्सम का उत्पादन 90% है, जो आपके उत्पादन है ये राजस्थान कर लेता है। राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन आपके बीकानेर में होता है। जिप्सम में आपकी हमने देखा था भाई, ये जो आपके बीकानेर में जामसर हुआ, लूणकरणसर हुआ, ठीक है। जामसर बीकानेर में भारत की सबसे बड़ी जिप्सम की खान है। तो इस जामसर में तो सबसे बड़ी भाई खान है, सबसे बड़ी खान है, ठीक है। उत्पादन क्षेत्र में हमने गोठ मांगलोद और बदवासी देखा नागौर का, बीकानेर के जामसर लूणकरणसर, जैसलमेर का पोकरण चांदन और बाड़मेर का होगा कवास और उत्तरलाई। हमने जालौर में कर दिया था क्या मित्रों, यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दी थी, जालौर तो ये है, हमने बोलते समय गलती कर दी, ये रहा बाड़मेर में। कहाँ पर है, मैंने सोचा ही था जब उत्तरलाई पढ़ रहा था, दिमाग में था, लेकिन जबान से कुछ और निकल रहा था। चलिए बात करते हैं अब जिप्सम के प्रमुख रूप से सीमेंट उद्योग में काम में लेते हैं, रासायनिक उर्वरक में, चिकित्सा जो क्षेत्र हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम का इस्तेमाल लेते हैं, POP। और सल्फ्यूरिक जो एसिड है इसके निर्माण में, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में काम में लेते हैं। रॉक फॉस्फेट के बारे में बात कर लेते हैं। रॉक फॉस्फेट आपके उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पे है। जामर कोटड़ा उदयपुर देश के आपके 90% रॉक फॉस्फेट का उत्पादन करता है। देश के उदयपुर में आपके जामर कोटड़ा ने ये 90% करता है भाई। जामरकोटा उदयपुर का क्षेत्र, बिरमानिया जैसलमेर, बांसवाड़ा का सेलोपेट है, बांसवाड़ा का ये सेलोपेट याद रखना। इसका उत्पादन आपके काम है तो ये कृषि आपके फॉस्फेट उर्वरकों के निर्माण में, और साथ में क्या कृषि आपके फॉस्फेट और साथ में अम्लीय भूमि के उपचार में काम में लेते हैं, रोके फॉस्फेट का। पोटास के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमने बात करी, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और बीकानेर में पोटास के विशाल भंडार हैं। पोटास के खनन के लिए राज्य सरकार ने आपकी RSMML और आपकी MECL RSMML राजस्थान स्टेट माइनर एंड मिनरल लिमिटेड, ठीक है, MECL के आपके MOU किया है। खनन कार्य प्रारंभ होने के पश्चात राजस्थान देश का एकमात्र पोटास उत्पादन राज्य बन गया है। खनन कार्य आपके आरंभ होने के पश्चात राजस्थान देश का क्या एकमात्र पोटास उत्पादन है उसका बन गया है, और इसमें कृषि उर्वरक हैं उनके लिए आपके पोटास का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो आपके इसके अंतर्गत गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, नागौर है और बीकानेर है यहाँ पर उत्पादन होता है। पायरेट एक ही जगह है, सलादीपुर सीकर, पायरेट में आपकी सलादीपुर सीकर ही मिलेगा।
कृषि उर्वरक और आपकी गंधक तेजाब बनाने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्ले खनिज की। चाइना क्ले सबसे पहले बात करते हैं। तो क्ले के बारे में बात कर ही लेते हैं अपन, क्ले बारे में। तो चाइना क्ले, तो इसे आपके केओलिन के नाम से भी जानते हैं। चाइना क्ले है उसे क्या कहते हैं भाई? केओलिन। केओलिन। उत्पादन और भंडारण राजस्थान में अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, नागौर, सवाई माधोपुर, सीकर, उदयपुर, ये क्या है उत्पादन और भंडारण के क्षेत्र हैं। उसमें भी 4 एक जगह आपकी इंपोर्टेंट बनती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो सवाई माधोपुर में आपके वसूब राय सोकब है, और सीकर में आपके बुचारा, और बुचारा के साथ में टोरडा, बुचारा और टोरडा, बुचारा और टोरडा आपके प्रमुख रूप से इसके चाइना क्ले के आपके सीकर के क्षेत्र हैं, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है आपके। और वसूब राय सोकब हैं, ये सवाई माधोपुर का है। खारा बरिया का गुड़ा, खारा बरिया का गुड़ा आपके चाइना क्ले के लिए उदयपुर का क्षेत्र है। और आपके बसवा गेट है जो अलवर, अलवर का क्या है? बसवा गेट। खारा उदयपुर, खारा बारिया गुड़ा, सवाई माधोपुर हो गया। सीकर जगह देखो 4 तो हमने देख लिए भाई। एक तो हमने देख लिया अलवर, अलवर के अलावा भाई देख लिया एक तो सवाई माधोपुर, उदयपुर, उदयपुर के अलावा यहाँ पर सीकर, ये तो स्पष्ट देखे। बाकी बाड़मेर है, भीलवाड़ा है, बीकानेर है, चित्तौड़गढ़ है, जयपुर है और नागौर साथ में रहने वाले हैं। बर्तन बनाने में इसका काम में लेते हैं। विद्युत आपके कुचालन में कुचालक है उसके रूप में, और साथ में सिरेमिक सिलिकेट है, सिरेमिक आपके सिलिकेट और साथ में विद्युत कुचालक के रूप में और बर्तन बनाने में काम में लेते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। बोल क्ले, बीकानेर क्ले के नाम से भी जानते हैं इसे। बोल क्ले के उत्पादन में राजस्थान आपके संपूर्ण देश का प्रथम स्थान पर रखता है, और राजस्थान में बोल क्ले सर्वाधिक आपके उत्पादन कहाँ पर होता है? बीकानेर में। बीकानेर में आपके बोल क्ले होता है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं मुल्तानी मिट्टी, या फिर ब्लीचिंग क्ले, या फिर इसे फुलर्स क्ले कहते हैं। मुल्तानी मिट्टी का उत्पादन अधिकांश आपके पश्चिमी जो भारत है, पश्चिमी राजस्थान में, विशेषकर बाड़मेर हो गया, बीकानेर हो गया और जैसलमेर के क्षेत्र है, वहाँ पर आपकी मुल्तानी मिट्टी या ब्लीचिंग क्ले, जिसे फुलर्स क्ले के नाम से भी जानते हैं, इसका उत्पादन होता है। बीकानेर के अंतर्गत बात करें तो पलाना और केसर देसर और साथ में मुंड क्षेत्र हैं, इसमें बीकानेर में उत्पादन होता है। बाड़मेर का सिव और आपके कपूरडी क्षेत्र है, वहाँ पर भी इसका उत्पादन होता है। इसके आपके औद्योगिक उपयोग के अंतर्गत बात करें तो सौंदर्य प्रसाधन के रूप में काम करते हैं, और मुँह पे क्या है, इसे थेतड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि आदमी को स्मार्ट बनने के लिए, लेकिन होता नहीं। ऊन उद्योग के आपके ऊन की चिकनाई दूर करने में आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऊन उद्योग है, इस ऊन उद्योग में आपके ऊन की चिकनाई है, इस चिकनाई को आपके दूर करने में काम में लेते हैं। तेल की साफ और रंगाई रंगहीन करने में काम में लेते हैं। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं फायर क्ले की, फिर वापस रिवीजन करते हैं। राजस्थान में फायर क्ले आपके सर्वाधिक बीकानेर जिले में होता है, और फायर क्ले आपके राजस्थान देश के शीर्ष स्थान पर रहता है। और बीकानेर में देखें तो आपके गढ़, कोटरी और रानेरी, ये आपके प्रमुख रूप से जगह रहने वाली है। ठीक है ना। और भीलवाड़ा में आपके रहने वाला है मंगरूप और बनिया खेड़ा। चित्तौड़गढ़ का आपका एरल क्षेत्र आपके रहने वाला है, और इसका फायर क्ले का ब्रिक्स बनाने में, फायर ब्रिक्स बनाने में और साथ में जो परावर्तनी बटिया होती हैं उसके निर्माण में काम में लेते हैं। ठीक है, चले अब क्ले खनिज के अंतर्गत हमने जो पढ़ा है इसको वापस रिवीजन करते हैं अपन। और बात ये है, चाइना क्ले के बारे में हमने बहुत विस्तृत बात कर ली कि इसे आपके क्या कहते हैं, केओलिन भी कहते हैं। और आपके बहुत सारे जिलों के अंतर्गत हमने बात करी। प्रमुख जिले आपके सवाई माधोपुर का, सीकर का, उदयपुर का, अलवर का। और इसके अंतर्गत पे आपके प्रमुख रूप से वसूब राय सोकब क्षेत्र है वो सवाई माधोपुर का है। बुचारा और टोरडा क्षेत्र जो सीकर का है। उदयपुर का आपके खारा बारिया गुड़ा, खारा बारिया जो गुड़ा है, ये खारा बुरिया गुड़ा आपके क्षेत्र है उदयपुर का। और साथ में आपके वसाव गेट है, ये जो अलवर का रहने वाला है। बर्तन बनाने में चाइना क्ले का इस्तेमाल करते हैं विद्युत कुचालक के रूप में, और साथ में सिरेमिक जो सिलिकेट है उद्योग में इसका इस्तेमाल करते हैं। बोल क्ले के अंतर्गत हमने देखा, बोल क्ले में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और
ये बीकानेर में आपके सर्वाधिक उत्पादन होता है, बीकानेर जिले में बोल क्ले का। और ठीक उसी प्रकार से जो फायर क्ले हैं, बोल क्ले की तरह आपके फायर क्ले हैं, इस फायर क्ले में भी आपके प्रमुख रूप से बीकानेर है, ये प्रमुख जिला रहने वाला है। क्या है? बीकानेर प्रमुख जिला रहने वाला है, ठीक है ना। फायर क्ले में राजस्थान शीर्ष स्थान पर है, जैसे आपके शीर्ष स्थान पे था आपके बोल क्ले में, जिसे बीकानेर क्ले जानते हैं नाम से। और मुल्तानी मिट्टी के बारे में बात करें, जो कि पश्चिमी राजस्थान में, जहाँ पर बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर में, जो कि सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी आपके काम में लेते हैं। मुंह पे ऐसे लगा के क्या कहते हैं, ग्लो मारने के लिए, ग्लो आ जाए, ऐसे चमके हम, लेकिन आता नहीं क्योंकि हम तो होता ही हैं बुटरे। सौंदर्य प्रसाधन ऊन उद्योग में आपके ऊन की चिकनाई में और तेल की साफ रंगाई में, और साथ में देखो चर्म रोग के विकारों को दूर करने में, और कागज, साबुन और कपड़ों के कारखानों में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और बाड़मेर के आपके शिव कपूरडी में आपके ये देखने को मिलता है। और पलाना, केसर, देसर और मुंड ये क्षेत्र हैं, ये बीकानेर के क्षेत्र रहने वाले हैं, ठीक ठीक। ओके, चलिए अब बात करते हैं अपन फायर क्ले के अंतर्गत भी अगर क्षेत्र के बारे में बात करें तो बीकानेर तो प्रमुख है ही, और राजस्थान भी आपके शीर्षत है। गढ़ है, कोटरी है और रांदरी है। रांदेरी आपके प्रमुख रूप से हो जाएगा, कोटरी हो जाएगा और गढ़ हो जाएगा, जो बीकानेर में रहने वाले हैं। इसके अलावा भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा में आपके मंगरूप हैं, बनियाखेड़ा है। भीलवाड़ा में मंगरूप और बनियाखेड़ा। चित्तौड़गढ़ में एरल। चित्तौड़गढ़ में क्या आपके प्रमुख रूप से एरल क्षेत्र रहने वाला है। चित्तौड़गढ़ का आपके प्रमुख रूप से एरल क्षेत्र रहने वाला है इसके अंतर्गत। और मंगरूप और बनियाखेड़ी आपकी भीलवाड़ा के अंतर्गत रहने वाला है, ठीक है ना, फायर क्ले के अंतर्गत। और इसे आपने काम में हमने देखा तो आपकी परावर्तनी भट्टियों के निर्माण में, और साथ में जो फायर ब्रिक्स हैं ये बनाने में काम में लेते हैं। तो ये इसके आपके प्रमुख काम रहने वाले हैं। तो ये अपने आधे घंटे की क्लास हो चुकी है। तो फायर क्ले तक ये अपने पढ़ेंगे, यानी कि क्ले तक। अगली कक्षा में हम आगे और बढ़ेंगे। तो चलिए इस कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।